नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत ही गहरा बताया जाता है और कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि और कोई पाकिस्तान के साथ में जाता नहीं, तो ऐसे में केवल चाइना ही एक ऑप्शन बचता है और चाइना को किसी न किसी वजह से ज़रूरत है पाकिस्तान की। वह अपने लक्ष्य पूरा करना चाहता है, इसीलिए वह पाकिस्तान को शेल्टर देता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों, सीपेक का जो सपना दिखाया था वो टूटने के बाद में पाकिस्तान कर्ज के तले भी दबता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में जो इन्होंने दोनों ने मिलकर एक JF-17 फाइटर जेट बनाया था, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने सहन किया। लेकिन दोस्तों, अब जो ड्रोन्स खरीदे गए हैं, कॉम्बैट ड्रोन खरीदे गए हैं पाकिस्तान के द्वारा चाइना से, अब उसके अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से इनके रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान की जो आपस में टाइज हैं वो अब टाइट होती जा रही है। उनके अंदर एक स्ट्रेन आता जा रहा है। कारण ये है कि जो मॉडर्न आर्मामेंट सप्लाई किए जा रहे हैं पाकिस्तान की फोर्सेस को चाइना की तरफ से, वे बहुत ही पुअर है, बहुत ही उनके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो सर्विसिंग और मेंटेनेंस है वो बहुत ही पुअर है, सब स्टैंडर्ड किस्म की है। और दोस्तों, एक ब्लॉग के अंदर लिखते हुए अल मयदीन और निसार अहमद लिखते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा ही चाइना ने अपनी सपोर्ट प्रोवाइड की है उन एरियाज़ के अंदर, स्पेशली जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी, डिस्प्यूटेड एरिया है उनके अंदर। और इसके अलावा बताया गया है कि अभी 3 आर्म ड्रोन, जिसे कि चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप जो चाइना का है, इसने डिज़ाइन किया था और इसे चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन CATIC ने पाकिस्तान को बेचा था, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स को, जनवरी 2021 के अंदर। लेकिन दोस्तों, इस UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की खरीद के बाद में पाकिस्तान को कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। उसकी प्रॉब्लम ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि चाइना द्वारा बनाया गया ये विंग लॉन्ग 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आ रही है, इवन इंडक्शन के कुछ दिनों के बाद में ही, और ये ग्राउंडेड हो रहे हैं। एमडर शो में, जो कि दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बता रहे हैं कि ये उनके लिए एक बुरे सपने के जैसा है कि चाइनीज़ ड्रोन उन्होंने खरीदा है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये एक प्रॉब्लम ही बना है, चिंता का विषय ही बना है, स्पेशली इसकी जो मेंटेनेंस प्रोवाइड की जा रही है उसकी वजह से। इसके अलावा बताया जा रहा है CATIC जिसने इसे बेचा है, वह इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस को लेके ज़्यादा तवज्जो नहीं देती आ रही, ज़्यादा ध्यान देती दिखाई नहीं दे रही। और इसके अलावा जो स्पेयर इसके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं वे सब स्टैंडर्ड हैं और स्पेशली बहुत से इसके अंदर फिट भी नहीं हो रहे। और इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंजीनियर इसे ठीक करने के लिए भेजे गए थे वे पूरी तरह से कॉम्पिटेंट दिखाई नहीं दे रहे, यानी उन्हें भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। और अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने चाइनीज़ फर्म को कहा है कि आप बेटर ट्रेंड और प्रोफेशनल्स को ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भेजें। और दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड में से नाइट्रोजन का लीक करना है, जो कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और अब इसके ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरा जो इसके ऊपर माउंट किए गए हैं वे इसे एकदम यूजलेस बना देते हैं। और यही एक सिस्टम होता है जो डे और नाइट के समय लो लाइट कंडीशन के अंदर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है अपने इमेजिंग सिस्टम की वजह से। और अभी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरास को बदलने के लिए कहा है और चाइना की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और दोस्तों, इसके पिछले भाग के अंदर जो फ्यूल पंप होता है वो भी फेल हो गया है। और बड़ी बात, इसके लिए जो स्पेयर सप्लाई किए गए थे वो बिल्कुल ही मिसमैच करते हैं, यानी मैच ही नहीं करते। और अब इन इक्विपमेंट के लिए जो पार्ट सप्लाई किए गए थे वे भी पूरी तरह से ख़राब है और उनकी भी रिप्लेसमेंट की जानी है। और इसके अलावा ड्रोन के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सेटकॉम, जो इसका एक तरह से एंटीना होता है, जो दोस्तों इसकी साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट के दौरान ही फेल हो गया। और इसके अलावा इसके टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान भी इसे टेस्ट करके देखा गया तो ये सेटकॉम फेल हो गया। और इसके अलावा दोस्तों, जब इसके हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक अपर्चर रडार को देखा गया तो कुछ एक घंटों के ऑपरेशन के दौरान ही देखा गया कि ये अपने ऑपरेशन के अंदर फेल हो गया है।
और इसकी वजह से इसे पूरी तरह से अनफिट माना जा रहा है, ये ड्रोन किसी काम के नहीं। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के साथ में ऐसा हुआ है। बहुत से चाइनीज इक्विपमेंट पहले भी फेल होते रहे हैं क्योंकि उनके पीछे चुराई गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यही एक कारण है कि चाइना के ये सारी चीज़ें फेल होती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन ड्रोन्स को मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ ने भी खरीदा था और वहाँ पर भी रिपोर्ट यही आई थी कि वे ग्राउंडेड हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंडिया जिस रुस्तम ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है उसे इतना समय क्यों लग रहा है। हालांकि हमारा ड्रोन सफल हो चुका है, उसका इसी साल में टेस्ट बताया जाता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही एक डेलिकेट टेक्नोलॉजी होती है जो चाइना के पास में नहीं है और वो दावा करता है दुनिया को बेचने का। तो इस समय पाकिस्तान एयरफोर्स सीरियसली इसे देख रही है और बहुत ही ज़्यादा चिंता के अंदर है क्योंकि पहले भी वह इन चीज़ों से डील करती आई है। और इस ड्रोन के बारे में कहा गया था कि उसे टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और ऐसे 40 और ड्रोन पाकिस्तान के अंदर ही बनाए जाएंगे। लेकिन जो पहले 3 चाइना में बन के आए हैं वही फेल हो गए हैं, तो पाकिस्तान में बनने वाले कहाँ से सफल हो जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।